व्हाट यू गेट इज़ एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपके दोस्त मिलते हैं जो बहुत होशियार होते हैं, एंड जो लोन्स होते हैं, जैसे रास्ते में सिम कार्ड मिलते हैं वैसे लोन्स मिलते हैं। आई एम बैंगलोर के बाहर, वहाँ पे जो भी लोन्स हैं दोज आर अनसिक्योर्ड लोन्स, नॉट कि आपको कुछ पैसे डालने हैं। तो दैट्स द ओनली रीज़न आई वॉज एबल टू टेक द रिस्क, गेट इन टू आई एम बैंगलोर। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आई डिड नॉट गेट वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द कैंपस, तो मैंने सोचा दोस्तों के साथ स्टार्टअप करता हूँ। तो हम लोग बैठे, हम लोगों ने शुरू की क्लाउड फाइल्स करके कंपनी, जहाँ पे हम लोग बैठ के अमेरिकन्स को सॉफ्टवेयर बेचते थे फ्रॉम स्क्रैच। मुझे कुछ बेचना वेचना आता नहीं था, तो लकीली आई वॉज एबल टू डू दैट। देन आई डिसाइडेड कि कुछ डंका नौकरी करते, देन आई गॉट इनटू शेल। तो माई करियर जर्नी हैज़ बिन गेटिंग इनटू ऑयल एंड गैस, लकीली आफ्टर माई इंजीनियरिंग एंड स्टेइंग इन सिमिलर लाइन। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि MBA की फ़ीस अभी 25 लाख के आसपास है, इस वाले चार्ट में देख सकते हैं। 2007 के आसपास इट वाज 4 लाख। अब समझ लो कितनी ग्रोथ हो रही है। तो ये जो चिंटू अभी आवाज़ कर रहे हैं पीछे, वो जब भी बड़ा हो जाएगा उसको लगभग 30-40 लाख खर्चा करना पड़ेगा। तो इसके लिए सारे पेरेंट्स को EMI FD जो भी है सब करके रखनी पड़ेगी। एंड अनफॉर्चुनेटली सैलरीज इतनी बड़ी नहीं है एट द एंट्री लेवल, बट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड। तो कोई बता सकता है सबसे एक्सपेंसिव डिग्री कौन सी है बैचलर्स में इंडिया में? मेडिकल। बट मेडिकल इन प्राइवेट, मेडिकल इन एम्स इज़ वेरी चीप, सस्ते में हो जाता है। तो ये मैंने एक साल में बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन बनाया था कि एक टिपिकल MBA के बाद, टॉप टियर MBA में, उसके बाद आपको अराउंड 50,000 का EMI भरना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जो मैं अभी भी भुगत रहा हूँ उससे, बिकॉज मैंने लोन लिया था। तो लगभग आप डिफरेंस देखो कि आफ्टर 5 ईयर्स तो सेविंग्स बनती है, दैट इज़ 32 lakhs वर्सेस 23 lakhs। अगर मैंने स्कॉलरशिप ली या मतलब किसी ने फंड किया वर्सेस मैं लोन बेस्ड MBA कर रहा हूँ। तो मोटा मोटा इसका ये मतलब बनता है कि अगर मेरा MBA किसी ने फंड कर दिया तो मेरे ज़िंदगी के 2-3 साल बच जाते हैं पैसे की जर्नी में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगर लोअर इनकम से आते हैं तो उनके लिए दिस 2-3 ईयर्स कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ 5 to 6 ईयर्स ऑल्सो, बिकॉज उनके लाइफ में और प्रॉब्लम्स आती है, घर बनाना है, बहनों की शादी करनी है, भाइयों की शादी करनी है, उनकी एजुकेशन है एंड एवरीथिंग एल्स। तो व्हेन वी आर लुकिंग एट द स्कॉलरशिप एरियाज, तो आई वुड वांट यू टू लिसन टू इट, कि आप किसी बंदे को या इंसान को आप गाइड कर सको कि बेटा ये करो, ये करो, ये देखो, ये वाले कोर्सेज देखो, यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है इन दैट सेंस। तो इन माई प्रेजेंटेशंस व्हाट आई हैव डन इज़ कि जो टॉप वाले MPs हैं, टॉप वाले स्कॉलरशिप्स हैं, उनको लिस्ट डाउन करके रखा है, एंड उसको ऊपर से मैं बताने वाला हूँ। आई वुडंट गेट इनटू डिटेल, बस मुद्दों वाली चीज़ें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। और अब आफ्टरनून भी हो गया, लंच के बाद नींद आ जाएगी सबको। तो टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, तो एक गवर्नमेंट वाली होती है, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज एंड NGOs। उसके बाद सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स देती है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों पैसे देती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसा और दुनिया में कहीं नहीं होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है कि लाइक द कॉलेजेस के अंदर फंड्स आता है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज डायरेक्टली बच्चों को अप्रोच करके पैसे देते हैं। देन फर्स्ट विल स्टार्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। उसकी फ्लैगशिप प्रोग्राम इज द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके लिए इनकम लिमिट इज 2.5 lakhs पर एनम फॉर द फैमिली, नॉट फॉर द स्टूडेंट। एंड दिस इज़, इसमें पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिलते, बट इसमें आपको कॉलेज का फीस एंड लगभग 500 से 1500 रुपये के अंदर मिल जाता है। तो अगर आप से इमेजिन आप चक्रधरपुर में काम पढ़ाई कर रहे हो, उस एरियाज़ के लिए दिस नंबर बहुत बड़ा है, हमारे लिए बहुत छोटा होगा। दिस वुड बी 1 weekend पार्टी फॉर अस, बट उनके लिए इट वुड बी वेरी बिग। द नेक्स्ट वन इज द नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर टॉप क्लास हायर एजुकेशन। आई डिड नॉट नो अबाउट दिस प्रोग्राम व्हेन आई गॉट इनटू एन MBA। तो इसका मैं निटी-ग्रिटी से बताता हूँ। MBA की फ़ीस है मेरी 24-25 lakhs की लगभग, एंड अगर मेरे पापा की इनकम उस टाइम पे 6 लाख से कम होती तो मुझे ये स्कॉलरशिप मिल जाती। अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा वॉज वर्किंग इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज जॉब, हैड ही बीन रिटायर्ड मुझे ये स्कॉलरशिप मिल जाती, मेरे 5 साल का पैसे बच जाते।
मुझे नहीं पता था ना, आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता था स्कॉलरशिप लेना इतना ईजी है कि मुझे बस 2-3 डॉक्यूमेंट्स लेने हो जाता है। तो इसके लिए वेनेवर कोई भी बच्चा रहता है, आई वुड एनकरेज देम टू गेट इनटू गवर्नमेंट कॉलेजेस, आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया। फीस तो ठीक है कम लेते हैं, बट आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है वहाँ पे, एंड दैट कैन सेव 2-3 साल ऑफ योर लाइफ। And the last one is the National Fellowship Scheme for Higher Education Students, for ST students. इसमें महीने के 25 से 28,000 मिल जाते हैं when you're doing philosophy courses. एकलव्य स्कॉलरशिप इज द फ्लैगशिप स्कॉलरशिप बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इसमें बहुत सारे अक्रॉस प्रोफेशनल कोर्सेज टू ITI इतने सारे कोर्सेज कवर्ड है, सबके लिए फीस एंड जो पैसे देते हैं वो अलग अलग है, बट इनकम लिमिट इज 2.5 lakhs एंड आप कॉलेज कहीं भी चले जाओ पैसे आपको मिलेंगे। तो दिस डज नॉट हैव टू बी कि आप टॉप क्लास कॉलेजेस में जाओ, आप डिसेंट B ग्रेड कॉलेज, C ग्रेड कॉलेज में भी चले जाओ, पैसे मिलेंगे। तो रिसर्च करते करते आई फाउंड झारखंड सरकार इज़ द ओनली सरकार दैट गिव्स मनी फॉर ओवरसीज स्टडीज़। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ओनली अलाउड फॉर इंग्लैंड, तो ब्रिटिश राज के वहाँ पे जाना है आपको, तो ये टॉप वाला कॉलेज है, घुसना बहुत मुश्किल है। मैंने MBA क्रैक किया, बट आई कांट इवन थिंक अबाउट गोइंग टू दीज कॉलेजेस। तो अगर आप कर सकते हैं प्लीज़ डू। पैसे बहुत ज़्यादा देते हैं लोग, इट्स अराउंड तो आपकी इट्स अराउंड 1 करोड़, 1 करोड़ की फंडिंग आपकी कॉलेज सरकार कराती है। नंबर ऑफ सीट्स इज़ वेरी लिमिटेड बट इट इज़ अवेलेबल। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स, बट आई वुड रियली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू चेक दैट आउट। अगर आपको कोई पता है जो आर्ट्स कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है एंड हु हैज़ द एबिलिटी टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस, 1 करोड़ की फंडिंग इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। हम लोग सब 30% टैक्स भर रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, जो भी है थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, बट हम अपने परिवार वालों को, अपने खानदान वालों को दे नहीं सकते। तो दिस इज द मीन्स वाई वी गेट बैक दैट मनी थ्रू सोसाइटी। ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, इसमें भी सिमिलर प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिसमें 2.5 lakhs पर एनम की लगती है। ओडिशा में वन ऑफ द गुड थिंग्स इज कि सारे बच्चों को स्कॉलरशिप, ये लैपटॉप देते हैं मतलब फ्री में, 30,000 रुपीज़ का आई थिंक आपको मिला। अच्छा, लैपटॉप लिया और कुछ किया उससे? चलो बढ़िया। तो दिस इज़ वेरी गुड स्कीम्स, तो ये लोगों को बता देना चाहिए। एंड दिस इज़ द टॉप नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप दैट इज़ अप्लीकेबल टू यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली। टॉप 1000 QS रैंकिंग वाले जो कॉलेजेस होते हैं तो उनके लिए मिलता है। तो इसमें फुल ये जो पढ़ाई की खर्चा है, घूमने फिरने का खर्चा है, वीज़ा का खर्चा है, बहुत खर्चा होता है। लगभग मैं भी अगर सोचूं अगर मुझे जाना है तो 1.2 करोड़ के आसपास खर्चा हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। आई कांट अफोर्ड इट टुडे। सो इफ़ यू नो एनीवन हु कैन गेट इनटू दिस स्कॉलरशिप इज़ अ वेरी बिग वन। टोटल नंबर ऑफ लिमिट इसकी बस 20 सीट्स है इन अ ईयर, एंड हमारे झारखंड तरफ, ओडिशा तरफ की 2-3 बच्चे मिलते हैं, बट मोस्टली नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों को ये मिल रहा है इन द लिस्ट दैट आई फाउंड। दीज आर सम प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर स्कॉलरशिप्स। तो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द झारखंड ये चाईबासा वाला एरिया, तो यू वुड गेट एक्सेस टू टाटा स्टील स्कॉलरशिप्स, जिसमें आपकी फुल 4 years ऑफ इंजीनियरिंग कैन बी कवर्ड। तो दैट्स द ज्योति स्कॉलरशिप। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स, बट ये टॉप PSU कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज हैं जो फंड करती है हमारे एरियाज को। द बेनिफिट्स कैन रेंज फ्रॉम 4,000 रुपीज़ अ मंथ टू ऑलमोस्ट द कॉलेज फीस। नाउ द डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप इमेजिन कीजिए आप आपके 12th क्लास एग्ज़ाम लिख के आए हो, आप सोच रहे हो कि आप इस कॉलेज में जाने वाले हो। आप स्कॉलरशिप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे, आप सोचोगे आपके पेरेंट्स पैसे दे देंगे, कोई खानदान वाला पैसे दे देगा, एंड आप सोचते हो कि कौन से कॉलेज में आके कौन से कपड़े खरीदने बस। तो उस भागा दौड़ी में इन चूजिंग कॉलेजेस यू फॉरगेट कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग द इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इट टेक्स ऑलमोस्ट 15 days to almost 2 months to get these documents, and it is not easy to get these documents in every area. लकीली अगर वो सरकारी ऑफिसर अगर छुट्टी पे चला गया, आपको नहीं मिलने वाला, एंड आप कॉलेज जाओगे, आप अपने पापा को फ़ोन करके बोलते रहेंगे पापा बन गया क्या, एंड विल बी लाइक नो, देन यू मिस द स्कॉलरशिप। उससे आपके पैसे लूज आउट हो जाते हैं। तो प्रूफ ऑफ इनकम के लिए मोस्टली यू नीड ITR अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं। फार्मर्स लोगों को यू हैव टू गेट टू एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट,
एंड रूरल एरियाज़ में यू हैव टू गेट टू ग्राम पंचायत। मतलब आपके एरिया में जो भी बड़ा इंसान है उनके पास जाइए, CSC सेंटर में जाइए, वहाँ पे पूछिए कि मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो किसी को भी एडवाइस करना उनको बोल दीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड बैंक अकाउंट्स, ये सारे रेडी रखेंगे लोग। नाउ कमिंग टू गुड प्रैक्टिसेस, जब आप 12th में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो मेक श्योर यू आइडेंटिफाई कि क्या स्कॉलरशिप है। डो नॉट पुट योर मनी, अगर आप हायर एजुकेशन मतलब आप आउट ऑफ इंडिया कर रहे हो या इवन इन IIM कर रहे हो, अब देखो कि आप कौन से चीज़ों के लिए एलिजिबल हो, एंड इफ़ थोड़ा सा एफर्ट मार के आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, प्लीज़ टेक दैट पाथ। आपके पैसे बहुत बचेंगे एंड यू कैन यूज़ इट टू पुट इन टू NGOs लाइक सर का जैसे NGO है, और एनीवेयर एल्स, लाइक आपको पार्टी करनी है वो कर लीजिए, जो करना है, बट मेक श्योर यू चेक दैट आउट बिफोर यू गेट इन टू कॉलेज। एंड डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। ये जो कीप इन टच विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वाला चीज़ है, तो व्हाट हैपेंस इज कि कॉलेज के एडमिन डिपार्टमेंट्स बहुत स्लो होता है। इवन इन माई IIM, जब मेरे दोस्त अप्लाई कर रहा था, दे वर नॉट एबल टू आंसर मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, तो उनके थ्रू दे हैड टू रीच समवन एल्स जो उनको प्रॉपर FAQs बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उनसे बात कर लीजिए। एंड अनफॉर्चुनेटली सिंस इट इज़ इंडिया, फंड्स कभी भी टाइम पे नहीं आते, टाइम लग जाती है। तो मेक श्योर कि आप स्कॉलरशिप वाले रूट से जा रहे हो विदाउट अ लोन, कि आपके पास थोड़ा सा पैसा है इन केस डिलेज होती है, ताकि कॉलेज उस टाइम पे आपको ना निकाल दे। दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस? आई नो आई केप्ट इट शॉर्ट। तो किसी को डिटेल्स में पूछना है तो प्लीज़ गूगल कीजिए। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन स्कॉलरशिप्स, बट आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हु हैव टेकन स्कॉलरशिप्स एंड उनके लाइफ बहुत इंप्रूव हुई है। थैंक यू।